नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं भाई। आज 22 दिसंबर 2024 और वार रविवार हो चुका है। तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें शनिवार की छुट्टी थी और छुट्टी के बाद क्या कुछ माहौल कहता है प्याज का। लगातार यहाँ पर प्याज की आवक काफ़ी अच्छी हो रही है। हम बात करें यहाँ से अलवर की तो अलवर भी स्थिति यही बनी हुई है कि भाई काफ़ी अच्छी आवक देखी जा रही है। हम बात करें खैरतल की तो खैरतल भी करीब 25-30 हज़ार कट्टों की आवक है। अलवर थोड़ी सी ज़्यादा है, करीब 40 हज़ार कट्टों की वहाँ पर आवक है। तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि भाई जो प्याज की स्थिति क्या कहती है, आगे क्या स्थिर होने वाले हैं, क्या भाव और भी डाउन होएगा या कैसे। क्योंकि यार किसान के पास अभी इस क्षेत्र की, मैं मेवात बेल्ट की बात करूं तो करीब 25-30% प्याज बाकी है और इसी प्याज का चिंता सता रही है किसान को। क्या होगा यार प्याज का भविष्य, क्योंकि दिसंबर भी जाने वाला है यार, कुछ ही दिन शेष है दिसंबर में। लेकिन क्या कहती है प्याज की गणित। हम इधर की तरफ देखें, भावनगर, गोंडल, गुजरात। भाई गुजरात की तरफ तो अब की बार है ना, स्थिति ये है कि जैसे खैरथल प्याज मंडी, अलवर प्याज मंडी के अंदर स्टार्टिंग में प्याज की ज़बरदस्त आवक हुई थी, उसी तरह से यहाँ पर भी प्याज की ज़बरदस्त आवक देखी जा रही है। मैं बात करूँ यहाँ से करीब 2.5 से 3 लाख कट्टों की आवक है। और भाई क्वालिटी है ना, क्वालिटी जैसे अब की बार खैरथल अलवर ने क्वालिटी बनाई है, इसी तरह से गुजरात की तरफ की जो प्याज है उन्होंने क्वालिटी बनाई है, काफ़ी अच्छी बेहतरीन क्वालिटी। और भाई आसपास का एरिया है ना, जो गुजरात के आसपास का एरिया है, सबकी पूर्ति कर रहे हो। तो पहला गुजरात की रिपोर्ट हो गई। हम बात करें नासिक की तो भाई नासिक के अंदर भी काफ़ी अच्छी प्याज की, नई प्याज की आमद हो रही है। और भाई वहाँ पर भी करीब ये मान लो 14-15 रुपये, 12 रुपये सभी तरह का माल बिक रहा है। गुजरात में भी स्थिति यही है, 12, 13, 14, 15 रुपये तक माल बिक रहा है। हम बात करें मंदसौर मंडी की तो भाई मंदसौर मंडी के अंदर भी काफ़ी अच्छी आवक हो रही है, नई प्याज आ रही है। लेकिन भाव किसानों को जो चाहिए ना वो नहीं मिल पा रहा। 12, 13, 15 रुपये, 16 रुपये किलो तक वहाँ पर प्याज बिक रहा है। हम अन्य मंडियों की बात करें, खंडवा मंडी की बात करें, जलगांव पूरी तरह से प्याज आ रहा है। भाई सभी मंडियों में लगभग जो जहाँ प्याज का उत्पादन होता है ना, सभी जगह पर प्याज ज़बरदस्त भरपूर रूप से आने लगी है। और अभी तो आने वाले दिनों में और भी तेज़ी, यानी कि प्याज और ज़्यादा आने लग जाएगी। अब हम बात करें दिल्ली प्याज मंडी की। भाई बेंगलोर की बात करते हैं पहले। बेंगलोर में भी स्थिति यही बनी हुई है कि भाई बेंगलोर में कुछ हल्का माल आ रहा है, कुछ बढ़िया भी माल आ रहा है। लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि यार वहाँ पर भी बेंगलोर के अंदर भी कोई ख़ास ज़्यादा रेट नहीं मिल रहा। समथिंग 14-15 रुपये, 12 रुपये का रेट देखा जा रहा है। यानी कि सभी राज्यों की हम बात करें तो स्थिति यही सेम बनी हुई है। लेकिन हमने बात करें यहाँ से दिल्ली की तो दिल्ली के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि भाई दिल्ली में यहाँ से जो खैरथल और अलवर का है 20-25 हज़ार कट्टों की यहाँ से जा रहे हैं। और भाई उनकी रेट की मैं बात करूँ दिल्ली के अंदर तो वही स्थिति सेम है जैसा खैरथल के अंदर है। 12, 13, 15 रुपये किलो तक यहाँ की प्याज बिक्री है। और भाई दिल्ली में अन्य राज्यों की और बात करें, जैसे पूना की बात करें तो पूना वाला जो माल है ना उसकी भाई डिमांड ज़्यादा है। अपने यहाँ की जो प्याज है ना, जो अपने अलवर की प्याज है, फ्रेश के नाम से जानी जाती है। और भाई फ्रेश जो प्याज है ना, ये क्या है कि स्टॉक के मतलब की नहीं रहती। लेकिन जो अन्य राज्यों की प्याज है वो क्या है कि मुंह बंद रहता है उसका, और भाई उसमें फुटाव नहीं होता। जबकि अपनी यहाँ की प्याज में तो भाई यहाँ की प्याज है ना, देखो ये जो दिखा रहा हूँ ना, इसका मुंह पूरी तरह से, जो अन्य राज्यों की नासिक की तरफ है, पूना की तरफ की प्याज है, उनका पूरी तरह से मुंह बंद मिलेगा आपको। देखो जैसे ये रही, इस तरह का मुंह बंद मिलेगा। तो ये क्या है कि जो अपने यहाँ की जो प्याज है ये फ्रेश के नाम से जानी जाती है। और फ्रेश वाली प्याज है ना, इसका स्टॉक नहीं सकता। तो भाई स्टॉक नहीं किया जा सकता, पहला कारण तो ये। दूसरी बात हम बात करें अन्य राज्यों में, जो दिल्ली में जो प्याज आ रही है, भाई पूना की तरफ की जो प्याज है ना,
उसका थोड़ा सा सही भाव मिल रहा है, और ड्राई वाली यानी कि सूखी आ रही है पूरी तरह से प्याज। तो भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई प्याज का भाव अन्य राज्यों की स्थिति को देखें तो भाई वहाँ की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि प्याज का भाव बढ़ने की उम्मीद नहीं जताई जा सकती। लेकिन 1% जैसे वाणिज्य मंत्री को यहाँ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, भाई वहाँ पर वो बात कर रहे हैं और दिल्ली वाले व्यापारी बता रहे हैं कि भाई वहाँ पर वाणिज्य मंत्री को उन्होंने लेटर लिखा है ताकि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है इसको ख़त्म किया जा सके। जो 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है ना, उसको ख़त्म किया जा सके। अगर जो ये हो जाता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी ख़त्म हो जाती थी, तो प्याज का भाव है ना स्थिर होने की उम्मीद जताई जा सकती है। क्योंकि जब 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी हट जाती है तो उसके बाद स्थिति ये बन जाती है कि भाई किसानों को कुछ लाभ होने का आसार बन जाता है। लेकिन ये पूरा नहीं कह सकते कि भाई कब हटेगी, कब इस पे अमल किया जाएगा, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। तमाम जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये तो किसानों की किस्मत कहती है। क्या कहती है अब की बार किसानों की किस्मत? यहाँ पर मैं कुछ व्यापारियों से भी बात करूँगा। यहाँ पर हम बात करें कुछ किसानों से भी हम बात करेंगे, क्या कुछ आकलन कहता है अब की बार। भाई यहाँ पर काली भाई मोती भाई की फड़ पर आए हुए हैं और यहाँ पर क्वालिटी दिखा देता हूँ किस तरह की क्वालिटी आ रही है अब फ़िलहाल। लेकिन हम यहाँ रेट के बारे में भी कुछ जानेंगे, क्या कुछ आगे भविष्य कहता है प्याज का। लेकिन कुछ % अभी प्याज बाकी है। यहाँ किसानों को काफ़ी वेट है यार, आगे क्या होगा भाव, क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी ख़त्म होती है तो क्या भाव स्थिर होने की उम्मीद है या फिर नहीं होगी। सर नमस्कार जी, क्या हाल है? बढ़िया सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे किसान भाइयों को? भाई नहीं, किसान खुशहाल है। अब 2-4 दिन से भाव मंदे हुए, खूब अच्छे भाव लेके गए। भाव लेके गए हैं, लेकिन जिनके पास अभी प्याज 10% प्याज बचे, 25% प्याज है अब भी सर जी, पूरा मेवात 20-25% प्याज है। उन किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? किसान अब जल्दी से जल्दी ले आए। बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी आमद है आज? आज मेरे हिसाब से कट्टे होंगे मंडी में 5-7 हज़ार कट्टे होंगे मेरे हिसाब से बस। और अभी तो टाइम है, ठंड का मौसम सर जी मेरे को ऐसा लगता है 9 बजते 10 बजे तक, 10:30 तक माल 10:30 तक माल आता है। करीब 25-30 हज़ार कट्टों की आमद हो तो नहीं होंगे, 20,000 कट्टे, 15-20 हज़ार कट्टे हो जाएंगे। 15-20 हज़ार कट्टे हो जाएंगे। लेकिन हम बात करें यहाँ पर शुक्रवार के दिन की, शुक्रवार के दिन क्या कुछ बाजार चला और क्या स्थिति कहती है बाजार की? शुक्रवार के दिन बाजार चला था, नीचे से 10 रुपये किलो से लेके ऊपर से 20 रुपये तक प्याज बिका था। अच्छा, टॉप क्वालिटी का प्याज 20 रुपये। टॉप क्वालिटी के है तो भी आप दिखा सकते हो, उसको इतनी आ नहीं रही। अच्छा, किसान जैसे बाजार डाउन हुआ है तो उसके चक्कर में ला रहे हैं, इनको ये डर है कि वो डाउन हो जाएगी। अच्छा, लेकिन तो अभी प्याज कहे तो भी मेरे हिसाब से कम 10 जनवरी तक प्याज आएगी। 10 जनवरी तक प्याज आएगी। 10 जनवरी तक की उम्मीद है? बिल्कुल प्याज आएगी। आज मेरे हिसाब से 21-22 दिसंबर तो हो गया ऐसे जी, तो 10 से 15 जनवरी तक काम चलेगा। ऐसे धीरे धीरे चलता रहेगा काम। 15 जनवरी तक काम रेट बढ़ने की उम्मीद बहुत कम है। कारण क्या है ये? कारण ये है कि एक तो सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश बॉर्डर बंद हो गए। अच्छा, और अपने नासिक बाजार में आ गए, महुआ आ गए हैं, और सीकर जो लेट चलता है वो भी आ गए हैं, कोटा आ गए, सब एरिया चालू हो गए। यानी कि जो प्याज के हब हैं उनमें सभी में नई प्याज आने लगी है। तो आजकल जो कस्टमर है वो नासिक की पकड़ कर अपनी जो प्याज है ये थोड़ी खराब हो जाती है जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, जनरेशन जल्दी हो जाता है। हाँ, इसलिए इसकी डिमांड हो गई कम हो गई है। सुनने में आ रहा है कि भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हटने वाली है। हाँ, वो कल परसों देखा था मैंने मैसेज की 20% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी वो हटाएंगे उससे, लेकिन विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि बाजार 20-25 पे स्थिर हो जाएगा। फिर उसके लिए 25 भी नहीं है तो 10 से 20 रुपये। नहीं, एक्सपोर्ट ड्यूटी हट जाती है तो उसकी बात हो रही है। इतने ड्यूटी हटेगी इतनी सीजन खत्म हो जाएगी। तो किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके पास अपना नई फसल की तैयारी करें किसान? पहले अच्छे भाव मिले थे, अब यहाँ कई किसान हैं बेचारे मायूस है जिनके भी बिल्कुल स्टार्ट हुई है, एक चक्कर आया है। हाँ, तो ये तो नसीब का खेल है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, फिर भी अगर अपन ओवरऑल बात करें तो किसानों के साल अच्छा रहा है। बिल्कुल सही बात। जितना लंबा सीजन रहा है और उतना रेट भी अच्छे रहे थे पूरी सीजन में। अभी रेट गिरे है करीबन 8-10 दिन हुआ है बस। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप किसानों को सर? किसान अब जल्दी से जल्दी। आप भी एक किसान के बेटे हैं और एक किसान के बेटे होने के नाते आपने भी यहाँ पर फड़ डाल रखी है
और लगातार आप देख रहे हैं कि अब की बार काफ़ी लंबा भाव चला है। किसानों को काफ़ी उम्मीद थी और उम्मीद पे जो कायम भी रहे, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बन गई कि भाई आने वाले जो पिछले 10 दिन है ना, 10 दिन के अंदर किसान बिल्कुल मायूस हो गया। नहीं, मायूस वो हुआ है जिसके पास अब लास्ट में जो प्याज अभी खुदनी चालू हुई थी, अच्छा, और जो जिसके थोड़ी बहुत बची हुई वो तो भाव लेके चला गया। बिल्कुल सही कहा। ये तो थे यहाँ पर व्यापारी भाई। तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया कि भाई प्याज का आगामी क्या हो सकता है भाव। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा भर कर व्यापारियों तक, किसान भाइयों तक पहुँचाए। और मैं सभी किसान भाइयों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई अगर जो आपके पास माल तैयार है तो उसको मंडी के अंदर ग्रेडिंग करके लेके आते जाएं। जो भाव मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहिएगा। आगे अगर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी ख़त्म होती है, ऐसा मैसेज आ रहा है, तो फिर कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन पूरा नहीं कह सकते। ये तो थी तमाम जानकारियाँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पुणे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए और भाई मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।